सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 12th के पाइथन के एक नया चैप्टर और इसी पाइथन के एक आखिरी चैप्टर को। इसके बाद जो हमारा क्लास 12th का पाइथन यानी कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा इस चैप्टर के बाद में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम अपने पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर है, अगर आप आगे एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आपको वहां पे जरूरत पड़ती है डेटा स्ट्रक्चर में मास्टरी की, राइट। तो ये चैप्टर आपके क्लास 12th के हिसाब से ये सिर्फ 10 मार्क का है, जो भी हो 8 या 10 मार्क उसके हिसाब से है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ में आ जाता है तो आप एक बढ़िया प्रोग्रामर फ्यूचर में बन सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को। और ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 1 है, उसमें हम लीनियर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये लीनियर लिस्ट बेसिकली क्या है, इस चीज को जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, खत्म हो जाएगा जल्दी। और इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई चीजों को हमें जानने को मिलेगा। थोड़ी चीजें यहाँ से एडवांस हो रही हैं, तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को चेकआउट करें, और अगर आपको चैनल के सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरा दिल खुश हो जाएगा। अब एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें मोस्टली जो कमेंट बॉक्स है वो खाली पड़े रहते हैं। तो अब मुझे यहाँ से क्या ये समझना चाहिए कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, और अगर क्लियर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो कम से कम डाउट तो पूछो यार। अगर चलो मान लेते हैं डाउट नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन पूछो जिसका मैं आंसर दे सकता हूं कि क्लास 12th में प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, वाइवा के लिए प्रिपेयर कैसे करें, सैंपल पेपर कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पे है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हैं। फॉलो नहीं करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे पास आओ यार, इंस्टाग्राम के डीएम में आओ, या फिर मुझे मेल करो, या फिर मुझे कमेंट में पूछो, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। अब ये जो चैप्टर है ये काफी टिपिकल चैप्टर है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो मैं यहां से उम्मीद करके चलता हूं कि ये जो चैप्टर है इसमें मुझे इन सभी वीडियोस में ढेर सारे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं तो भी आपको नीचे कमेंट करना है कि यहां समझ में आ गया। तो सब्सक्राइब करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे इससे मिलेगा कि लोगों को चलो समझ में आ रहा है। अब इससे मुझे ये लगता है कि मैं वीडियो जैसे बस डाले जा रहा हूं, लोग देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो आप अगर भले सब्सक्राइब नहीं करते तो लाइक कर दीजिए और आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं, राइट। ये चीज आपको 100% करना है। खैर, इसको साइड में रखेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम अपने इस चैप्टर को। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो इसके इंट्रोडक्शन के साथ हम बढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ही क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कहता है कि अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच इज स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वे एंड कैन बी प्रोसेस्ड एज अ सिंगल यूनिट। डेफिनेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनको कि एक स्पेसिफिक वे में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा जो एक बॉक्स है, ये बॉक्स को हम मान लेते हैं जो हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब ये क्या करेगा कि इसमें स्पेसिफिक टाइप की जो आपकी डेटा है वो यहां पर स्टोर किए जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और इस डेटा को जो आपने स्टोर किया है, इनका एक स्पेसिफिक वे होता है इन्हें प्रोसेस करने का और इनको एक्सेस करने का, बस यही है डेटा स्ट्रक्चर, राइट। आई होप कि ये चीज आपको डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अ डेटा स्ट्रक्चर हैज वेल डिफाइंड ऑपरेशंस, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने बात किया कि ये एक स्पेसिफिक वे में हम इनको प्रोसेस कर सकते हैं, तो इनका जो ऑपरेशंस हैं वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स में होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी वैसे ही होती हैं और इनके बिहेवियर भी वैसे ही होते हैं। अब
यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अगर आपको डेफिनेशन कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एलिमेंट्री डेटा रिप्रेजेंटेशन की। जो हमारा जो बोलते हैं ना फंडामेंटल डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या है? रॉ डेटा आर रॉ फैक्ट, ओके, दीज आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। दूसरा है हमारे पास डेटा आइटम, रिप्रेजेंट्स सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज ऑफ सर्टेन टाइप। अब ये जो दो डेफिनेशन है, ठीक है, एक है ये रॉ डेटा और डेटा आइटम। यहां पर आपको ये समझना है कि रॉ डेटा जो है वो रॉ फैक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। वो सिंपल सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं या फिर कोई भी सिंपल वैल्यू हो सकती है। हालांकि जो डेटा आइटम है वो एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट टाइप की हो सकती है, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये थे हमारे एलिमेंट्री डेटा रिप्रेजेंटेशन जो कि फंडामेंटल्स हैं, रॉ डेटा और डेटा आइटम्स। इसका आपको आगे कहीं यूज नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ डेफिनेशन के काम के लिए था, राइट। अब हम बात करेंगे कि डेटा टाइप में और डेटा स्ट्रक्चर में। यहां पर आपको एक सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों क्या है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यहां पर मैंने आपको दे दिए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो डेटा टाइप है, जो कि हमने पढ़ा था कि ये लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सभी एक डेटा टाइप है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर यहां पर अलग चीजें हो जाती हैं। जैसे कि डेटा टाइप इज द काइंड और फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल विच इज बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम. It defines the particular variable will assign the values of given data type only, while data structure is a collection of different kinds of data. ठीक है, ये कलेक्शन होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा का। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास इंटीजर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, सारे टाइप के डेटा हो सकते हैं, लेकिन आपको डेटा टाइप वहां पे एक स्पेसिफिक वहां पे दिया गया होगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। जैसे कि एक जो वेरिएबल है जो कि अगर 8 को स्टोर करता है तो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो इंटीजर होगी, राइट। इस टाइप की कुछ चीजें हो सकती हैं। इंप्लीमेंटेशन थ्रू डेटा टाइप इज अ फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन, इन दोनों पॉइंट्स को आप हटा सकते हैं, ये आपके काम की नहीं है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं वहां पर आपको बता दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसे यहां से हटा देते हैं। कैन होल्ड वैल्यूज एंड नॉट डेटा, सो इट इज डेटालेस। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा टाइप्स हैं वो वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं, डेटा को नहीं। कैन होल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा विद इन वन सिंगल ऑब्जेक्ट। अब इसमें जैसा कि मैंने वो कंटेनर आपको दिया था, तो उस कंटेनर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को होल्ड कर सकते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और आप इसका अभी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा अपने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से? पहला जो है वो है हमारे पास सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा जो है वो है हमारे पास कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। और इस कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 और टाइप्स होते हैं। पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अब चलिए एक एक करके सबसे पहले हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंपाउंड, और इस कंपाउंड के दोनों टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कहता है हमें कि दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर्स। ये रियल्स है, यहाँ पर आप एक चीज मैं छूट गया तो आप उस चीज को कंसीडर कर लें, रियल्स हैं। और ये कैरेक्टर्स, बुलियंस, इस टाइप के आपके पास सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं एरे और लीनियर लिस्ट। ये जो लीनियर लिस्ट आपने इस टाइप का जो आपने डिफाइन किया था ना, ये यही है, इसी के अंदर आप जो भी असाइनमेंट करते हैं वैल्यूज को, वही एक लीनियर लिस्ट है। और ये जो एरे है ये भी एक टाइप का लिस्ट ही है, लेकिन इसमें इसमें आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा देना पड़ता है। अब मान के चलते हैं कि ये जो लिस्ट है ये हमारा ये एरे है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसमें आप क्या है कि अगर आप इंटीजर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर, इस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इंटीजर ही होंगे, स्ट्रिंग्स नहीं हो सकते।
लेकिन अगर आप लीनियर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर इंटीजर भी होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होल्ड कर सकते हैं, इस टाइप की सारी चीज़ें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एरे में नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है एरे और लीनियर लिस्ट में। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स की। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो रही होंगी, और अगर नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें डाउट आ रही हैं, तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और पीछे से वापस यहाँ तक आइए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं, राइट। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कहता है कि जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तब क्या है कि जो भी हमने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, तो उन सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को हम वेरियस टाइप ऑफ वेज में कंबाइन कर सकते हैं और उनका एक कॉम्प्लेक्स टाइप बना सकते हैं, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो रिजल्ट निकलने वाला है, इसी को हम कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर। अब इट इज क्लासिफाइड इन 2 वेज। कौन कौन से? वो है कि फर्स्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो क्या है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? क्या है? इफ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म सीक्वेंस एंड दे आर ऑफ सिंगल लेवल। अगर इनके जो एलिमेंट्स हैं, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स हैं, अगर वो एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं और वो एक सिंगल लेवल के हैं, तो वो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होंगे, राइट। और इसके साथ ही जो इनके एग्जाम्पल हैं वो हो सकते हैं हमारे पास एक स्टैक, एक है क्यू, तीसरा है लिंक्ड लिस्ट। तो ये स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट के हम जो डेटा स्ट्रक्चर का हमारा सेकंड पार्ट है, हम वहां पे जानने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 में हम स्टैक और क्यू, ये दोनों हमारे सिलेबस में है, तो हम उनको वहां पर पढ़ने वाले हैं, राइट। जो हमारा दूसरा है वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दीज आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इनके मल्टी लेवल हो सकते हैं, जैसे गेम्स में लेवल होता है ना 1 2 3 4, वैसे ही यहाँ पर भी जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके भी मल्टी लेवल हो सकते हैं, लेकिन जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंगल लेवल के होते हैं। तो अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या एग्जांपल्स हैं? उनके एग्जांपल्स हो सकते हैं ट्री, जो कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा, कुछ इस तरह का कि सपोज ये है आपका, उसके बाद आपके यहाँ से 2 रूट निकले, यहाँ पर एक और आदमी है और उसके यहाँ पर एक और आदमी है। अब इसके यहाँ से 2 रूट निकले, यहाँ पर इसका एक और आदमी है, इसका एक और आदमी है, यहाँ से इसके भी 2 रूट निकले तो इसका भी 2 आदमी है, इसका भी 2 आदमी है। अब इसके भी ऐसे निकलेंगे रूट, ऐसे इसके भी निकलेंगे, ऐसे ही सेम इसके भी निकलेंगे, ऐसे ही सेम इसके भी निकलेंगे, और ये बस चलता जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम ट्री कहते हैं, जो कि हमने अपने क्लास 11th में पढ़ा था, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारे डेफिनेशंस, ये बिल्कुल ही बेसिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे यहाँ पर, तो आई होप कि आपको सारे डेफिनेशंस यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एक बार वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन समझा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। उसके साथ हमने डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप पढ़े। जो पहला है वो है हमारे पास यहाँ पर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। अब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एरे और दूसरा है स्ट्रक्चर। ये तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी है एरे, और ये जो स्ट्रक्चर है, या नाम यहाँ पर चेंज हो गया, ये लीनियर लिस्ट है, राइट। तो आई होप कि आपको सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब जो डेटा स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप था वो था हमारे पास कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 टाइप्स थे, पहला था लीनियर, दूसरा था नॉन लीनियर। लीनियर के जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। नॉन लीनियर के जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे पास ट्री, और भी नॉन लीनियर के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। दबा के सब्सक्रिप्शन करते जाइए, सब्सक्रिप्शन दबा के करते जाइए कसम महाकाल की।